मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दे। तो भाई ये पहुंचे हुए हैं अल अक्सा मॉस्क एंड वेस्टर्न वॉल ऑफ जेरूसलम में। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो पर देखते हैं वीडियो क्या क्या ये नज़ारे में दिखाते हैं और उधर की क्या कंडीशन है। जरी बात है अभी तो उधर जाने लगी हुई है, तो लेकिन अल अक्सा मस्जिद में क्या सीन है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो। आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। तो भाई इस एरिया में पुलिस कितने हैं यार? कम से कम 150-200 पुलिस मैंने अभी तक देख लिए भाई। अकॉर्डिंग टू भाई इस्लाम वो बुराक वॉल है, बट अकॉर्डिंग टू जुडिज्म वो वेस्टर्न वॉल है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहूदी आके यहाँ पे प्रे कर रहे हैं क्योंकि इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये जो कम्प्लेक्स है ये भाई 3 रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो वॉल है वो एक्चुअली टेम्पल का एक पार्ट हुआ करता था। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई मैं इस वक्त हूँ जेरूसलम में, दुनिया की भाई वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेस में हूँ मैं। और आज भाई वेदर क्या शानदार है। अपनी भाई पिछली वीडियो में देखी होगी कि वेदर भाई थोड़ा ख़राब सा था और काफ़ी रेनी वगैरह हो रहा था, लेकिन आज प्रेडिक्शन के अनुसार आज का वेदर अच्छा होने वाला था, इसलिए मैं जेरूसलम में रुक गया और आज इसमें वेदर काफ़ी सही हो रखा है आज। मेरा भाई आप आसपास का नज़ारा देखो, ये भाई कुछ आसपास की ऐसी दिखती है बिल्डिंग्स। और भाई शहर के बीचों बीच चलती है ट्रैम्स। अब ये ट्रैम्स की लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि पैदल यात्री भी अलाउड है, बट यहाँ पे मोस्टली की भाई ट्रैम्स चलती है। और भाई ये ट्रैम चाइना ने दिया है, मतलब चाइना से खरीदा गया है, दिया तो नहीं है, फ्री में थोड़ी कोई दान करता है। चाइना से खरीदा गया है इजराइल के द्वारा। और यहाँ पे भाई सामने लिखा हुआ आई लव जेरूसलम, काफ़ी शानदार दिख रहा है भाई। ये भाई क्रिश्चियन क्वार्टर है, आपको मैं यहाँ पे भी लेके चलूँगा। यहाँ पे चर्च वगैरह आपको दिख रहा होगा। लेकिन भाई सबसे पहले हम जा रहे हैं अल अक्सा मस्जिद के पास भाई, क्योंकि कल तो नहीं जा पाए थे। आई होप आज एंट्री मिल जाए, जाके देखते हैं। अगर नहीं मिली तो थोड़ी मोड़ी आपको वेस्टर्न वॉल दिखाऊंगा, उसके बाद और इस एरिया को देखेंगे जेरूसलम के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। Where is the non-Muslim entrance of Al Aqsa Mosque? The tourist entrance. Hello. Hello, we are from India. India. Okay. Where is non-Muslim entrance? Not Muslim? The tourist entrance. Yes, only Muslim. But I think in the morning it's okay. It's open. Okay. I think that is open. Open now? Okay. Yes. Thank you. तो भाई वापस से हम लोग आ चुके हैं मुस्लिम क्वार्टर। और भाई मैं फ़िलहाल खोज रहा हूँ नन मुस्लिम एंट्रेंस भाई, क्योंकि यहाँ पे 11 गेट्स हैं ये जो कंपाउंड जाने के, लेकिन भाई उसमें से सिर्फ एक गेट है जहाँ से नन मुस्लिम जा सकती है, बाकी सब भाई मुस्लिम्स के लिए है। तो हम दोनों भाई नन मुस्लिम, मैं हिंदू ये क्रिश्चियन, तो हम लोग अभी जा रहे हैं खोजने के लिए कि किधर से भाई गेट मिलेगा। ये भाई आप देख सकते हो कि भाई इधर मोस्ट लोगों ने हिजाब लगा रखी है, क्योंकि भाई ये मुस्लिम एरिया है। लेकिन वेदर काफ़ी शानदार है आज का। आज उतनी ठंडी भी नहीं है, पर फिर भी मैंने कैप लगा लिया, थोड़ी सी ठंडी। तो भाई इस एरिया में पुलिस कितने हैं यार? कम से कम 150-200 पुलिस मैंने अभी तक देख लिए भाई। इतने पुलिस है भाई। एक तो भाई पुलिस की बहुत बड़ी फौज थी, कम से कम 50 लोग होंगे उस फौज में। ये देखो भाई हम लोग खोज रहे हैं, छोटी छोटी गलियां है भाई, यहाँ पे खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि रियली मॉस्क किधर है या भी नहीं है। द स्मॉल वेस्टर्न वॉल, अच्छा भाई स्मॉल वेस्टर्न वॉल है। हम लोग को भाई द बिग वेस्टर्न वॉल जाना है, तो इधर से रास्ता है प्रोबेबली। उन्होंने कहा सीधा जाओ फिर लेफ्ट ले लेना, तो शायद एक वेस्टर्न वॉल के साथ साथ ही भाई एक गया है कंपाउंड के अंदर, तो शायद हमें जाने को मौका मिले आज, या तो फिर कभी जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग भाई मुस्लिम है ही नहीं। हेलो, सॉरी, इंडिया। Welcome. You are Muslims? No. This gate only Muslims. Sorry. So where is the non-Muslim gate? By Western Wall. Western wall? Yeah. Okay, this is only for Muslims. Yeah. Sorry. But can non-Muslim go there or no? יש לכם כמה דקות רק. 15 minutes? Okay. Okay. Thank you. Straight or Run, okay. To the Raba.
वेल फाइनली भाई हमें अलेक्सा मॉस्क में एंट्री मिल गई है। ये भाई वेस्टर्न वॉल, यहाँ पे देखो लोग यहूदी लोग प्रे कर रहे हैं, लेकिन भाई जल्दी चलना है हमें क्योंकि हमारा गेट बंद हो जाएगा। तो भाई ये है मॉस्क जो इस्लाम का भाई थर्ड होलीस्ट मॉस्क माना जाता है, या तो थर्ड होलीस्ट प्लेस माना जाता है भाई। ये है सबसे पहले भाई मक्का, उसके बाद मदीना और उसके बाद ये है भाई मॉस्क। बहुत लोग एक्चुअली गलती करते हैं, उनको लगता है कि मॉस्क ये है, ये मॉस्क नहीं है भाई। मॉस्क एक्चुअली ये है अलेक्सा मॉस्क। और भाई यहाँ पर कहा जाता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब वो नाइट जर्नी कर रहे थे, जब वो निकले थे मक्का से बुराक घोड़े पर, बुराक घोड़ा जिसको पंख भी थे, बुराक घोड़े से भाई जब निकले थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आके ये इसी रास्ते से वो हेवन गए थे, जन्नत गए थे और वापस से जन्नत से यहाँ पे आए थे। और मैंने कहीं कहीं पढ़ा कि भाई वो जन्नत में मोसेस, जीसस क्राइस्ट और कई प्रॉफिट से मिले। तो भाई जो जुडिज़म है और जो इस्लाम है और ऑल्सो जो क्रिश्चियनिटी है वो भाई काइंड ऑफ सेम फैमिली से है। इन तीनों रिलीजन को भाई इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि जो भाई एक कॉमन प्रॉफिट है और प्रॉफिट जो कि भाई पैगंबर जो है, इन तीनों में भाई वो एक सेम है, वो है इब्राहिम। तो भाई ये कुछ भाई ऐसा हिसाब किताब है। ये भाई टॉम्ब है, यहाँ इसके अंदर भाई एक बहुत बड़ा रॉक है जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद स्वर्ग यानी कि जन्नत के लिए यहाँ से निकले थे बुराक घोड़े पर। और भाई मेरे उस तरफ है बुराक वॉल। अकॉर्डिंग टू भाई इस्लाम वो बुराक वॉल है, बट अकॉर्डिंग टू जुडिज़म वो वेस्टर्न वॉल है। तो बुराक वॉल क्या है कि भाई जहाँ पे बुराक घोड़े को बांधा गया था, इसके अंदर जाने की भाई हमें अनुमति नहीं है। तो यहीं पर भाई कुछ तस्वीरें वगैरह खिंचवा लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। भाई काफ़ी रिलीजियस प्लेस है। और भाई ये आप जो देख रहे हो मेरे सामने ये वाला, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू जुडिज़म ये कहा जाता है कि ये जो छोटा सा बनाया गया है वो भाई यहाँ पे किंग सोलोमन जो थे उन्होंने बनाया था, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो टेम्पल माउंट है, जो टेम्पल का जो पूरा एरिया है, जितनी भी भाई लड़ाई है यहाँ पे सारी इसी एरियाज़ के लिए है। चलो भाई मैं कुछ तस्वीरें वगैरह खिंचवाता हूँ फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो भाई ये देखो यार, इतने रिलीजियस जगह आके एकदम अच्छी भी है भाई। अभी भाई मैं कुछ दिन पहले मदीना था, और भाई मदीना जो कि इस्लाम का सेकंड रिलीजियस प्लेस है, और भाई अभी इस्लाम का थर्ड रिलीजियस प्लेस सेम ही सेम। भाई यहाँ पर ये जो प्लेस है ये एक्चुअली जीसस क्राइस्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भाई हमें जाने के लिए बोल रहे हैं अब इस वे, तो भाई हमें जाने के लिए बोला जा रहा है अब। पहले आपको भाई सारी स्टोरी मैं वेस्टर्न वॉल के पास जाके बताता हूँ। क्योंकि इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, ज़रा चला जाए। तो भाई हम लोग अलेक्सा मॉस्क से फ़िलहाल बाहर आ चुके हैं। भाई यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सिर्फ 7 बजे से लेकर 11 बजे तक एंट्री है अलेक्सा मॉस्क के अंदर। उसके बाद भाई जो टेंपल माउंट है, ये जो पूरा एकदम कम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते एज ए नॉन मुस्लिम। एज ए मुस्लिम आप जा सकते हो बिल्कुल, बट भाई जो वेस्टर्न वॉल है जो कि भाई यहूदियों के लिए काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे आप कभी भी जा सकते हो। वहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है। सेम भाई जहाँ पर ईसा मसीह को यहाँ पे फांसी दी गई थी, ईसा मसीह को जहाँ क्रूसिफाइड किया गया था, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये देखो भाई, ये है मॉस्क, क्या शानदार दिख रहा है भाई एकदम। जो वो टेम्पल माउंट है भाई, उनको लगता है कि वही अलेक्सा मॉस्क नहीं, मॉस्क भाई ये है वो। तो भाई वो हेवन कैसे गए थे, हालांकि मैंने आपको थोड़ा अंदर एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आपको विस्तार में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई एक नाइट जर्नी थी, हालांकि भाई इसका मेंशन कहीं कुरान में नहीं है, ये हदीस में मेंशन है, लेकिन हदीस में ये बताया गया है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नाइट जर्नी की थी। उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी नाइट जर्नी मक्का से, लेकिन भाई जब प्रॉफिट मोहम्मद बुराक घोड़े की मदद से मक्का से यहाँ जेरूसलम आए, यहाँ पर भाई यहाँ पे नमाज पढ़ी और उसके बाद ये गए हेवन, और भाई हेवन से वापस ये यहाँ पर आए इसी मॉस्क के पास और वापस से नमाज पढ़ी थी भाई। जितना मैंने समझ पाया हूँ, जितना मुझे स्टोरी पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा मतलब रिलीजियस नॉलेज मुझे नहीं है, जो भी थोड़ी मोड़ी है सोचा मैं आपको बता देता हूँ। और ये भाई जो प्लेस है यहाँ, ये क्रिश्चियन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाई गई थी, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था, तो भाई यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर जब आए तो भाई यहाँ पे पहले यहूदियों का टेम्पल हुआ करता था, मतलब पहले ज्यूज़ का यहाँ पे टेम्पल था। हालांकि भाई ज्यूज़ का जो टेम्पल है उसको 2 बार डिस्ट्रॉय किया गया है।
इसी कम्प्लेक्स में हुआ करता था भाई। इसलिए ये जो कम्प्लेक्स है ये भाई 3 रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है भाई यहूदियों के लिए, ज्यूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए एंड भाई इस्लाम के लिए। 3 रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये भाई। यहूदी लोग भाई मानते हैं कि यहाँ पे उनके जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट सोलोमन यहाँ पे रहा करते थे। सेम ही साथ भाई यहाँ पे टेम्पल हुआ करती थी भाई। मुस्लिम लोग मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यहाँ पर आए थे और वो हेवन गए थे। और भाई क्रिश्चियन में ये माना गया कि जीसस क्राइस्ट यहाँ पर आए थे और भाई इस एरिया को पूरा क्लीन वगैरह किया था और भाई यहीं से इनको ले जाके पूरे यरूशलेम में घुमा के पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करके भाई उनको सूली पे चढ़ाई गई थी। तो इसलिए भाई ये तीनों रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब वो स्वर्ग के रास्ते मतलब हेवन से, जन्नत से जब यहाँ पर आए, जब वापस से जब मक्का गए तो फिर मक्का की तरफ देख के वो नमाज़ पढ़ने लगे। पहले भाई वो यरूशलेम की तरफ देख के नमाज़ पढ़ते थे। इसलिए भाई इसे इस्लाम का 3rd होलीस्ट प्लेस माना जाता है। पहला तो हो गया मक्का, दूसरा हो गया मदीना और तीसरा हो गया ये यरूशलेम। और ये जो स्पेशली ये मॉस्क है, अल-अक्सा मॉस्क। और अब भाई मैं जा रहा हूँ वेस्टर्न वॉल की तरफ। हालांकि वेस्टर्न वॉल के भाई पास ही यह इंट्रेंस है नॉन मुस्लिम के लिए। भाई ये वेस्टर्न वॉल का रास्ता, ये भाई सामने मेरे वेस्टर्न वॉल है और भाई ये है नॉन मुस्लिम्स के लिए रास्ता, जो कि भाई एक ब्रिज की तरफ होकर जाता है वेस्टर्न वॉल के पास से ही। लेकिन वहाँ पर सिर्फ नॉन मुस्लिम जा सकते हैं। और भाई यहाँ पे 11 गेट और है जहाँ से भाई मुस्लिम जा सकते हैं। तो भाई मैं वेस्टर्न वॉल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे भाई कुछ रूल्स हैं कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ड्रेस थोड़ा आपको नॉर्मल पहनना पड़ेगा और आप यहाँ पे कैंडल लाइट नहीं कर सकते। और ये सब भाई सब कुछ है, सबोत रबा। और भाई ये जो लैंग्वेज है भाई हिब्रू है। यहाँ पर भाई अरबिक कहीं नहीं लिखा गया है। यहाँ पर आप वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड है। हालांकि अल-अक्सा मॉस्क के अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउड था, बट वहाँ पे मैं माइक लेकर नहीं जा सकता था। यहाँ पर माइक एंड चीज़ें अलाउड है। यहाँ पर भाई आप किसी भी टाइम आ सकते हो, लेकिन अल-अक्सा मॉस्क के अंदर भाई आपको सिर्फ 7 से 11 आना होता है। और ये है पूरा भाई वेस्टर्न वॉल का इलाका। यहाँ पे कार वगैरह, पुलिस वगैरह भाई हर जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यहूदी जो लोग हैं, जो ज्यूज़ हैं, वो प्रेयर कहाँ पे करते हैं और उनका प्रेयर का तरीका क्या है। चलो आपको जाके दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये प्रेयर प्लाजा है जहाँ पे आके प्रेयर करते हैं। ये भाई वेस्टर्न वॉल है और कहा जाता है कि भाई ये जो वॉल है वो एक्चुअली टेम्पल का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन भाई इस्लाम में इस वॉल को भाई कहते हैं बुराक वॉल। जब भाई बुराक घोड़ा यहाँ पर आया था, जब प्रॉफिट मोहम्मद अपनी नाइट जर्नी करके हेवन जा रहे थे, तो भाई यहाँ पर बुराक घोड़े को यहाँ पे बांधा गया था। ये भाई अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, बट अकॉर्डिंग टू जूडिज्म ये भाई ये जो वॉल है ये टेम्पल का एक पार्ट हुआ करता था। जरा देखो भाई कैसा दिख रहा है यहाँ पे, और भाई कैसे प्रेयर कर रहे हैं वो लोग। कि आप ये जो सीढ़ी देख रहे हो, जो ब्रिज देख रहे हो भाई, इसी ब्रिज से आप अल-अक्सा मॉस्क जाते हो। और सिर्फ एकमात्र ये ब्रिज है भाई जहाँ से आप अल-अक्सा मॉस्क जा सकते हो। ये भाई एक्चुअली ब्रिज ऊपर से जाता है भाई, और इधर ये जो कंपाउंड है उधर भाई अल-अक्सा मॉस्क है, और भाई उधर टेम्पल कंपाउंड है। तो ये भाई काफ़ी रिलीजियस प्लेस है भाई ये, मतलब जो ये, और ये भाई जो रिलीजियस कंपाउंड है भाई सिर्फ एक रिलीजन का नहीं, 3 रिलीजन का एकदम रिलीजियस प्लेस है। और भाई यहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर कर रहे हैं। हालांकि भाई उनका प्रेयर का तरीका कुछ अलग है, मतलब वो दीवार पे सर रख के और ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। मैं इंटीमेट नहीं कर रहा हूँ भाई, सिर्फ आपको बताया कि कैसे वो प्रेयर करते हैं। तो भाई इनकी रिलीजियस प्लेस है। चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी जीव को भाई प्रे करते हुए। जनरली भाई दुनिया में उतने जूज़ हैं भी नहीं। अगर दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें 0.02% ही सिर्फ जूज़ है भाई, उतने खासे जूज़ हैं नहीं दुनिया में। मैं काफ़ी इस्लामिक कंट्री गया हूँ भाई, दुनिया में कम से कम 50 से ज़्यादा भाई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। लेकिन भाई जो सिर्फ जूइश कंट्री सिर्फ एक ही है, वो है भाई ये इजराइल। उसके अलावा भाई कोई भी मेजोरिटी जूइश कंट्री नहीं है। यहाँ पे भाई 80% लोग जूइश। प्रेयर करने के लिए भाई 2 जगह है। एक भाई देखो यहाँ पे लाइक पुरुष के लिए, और भाई ये महिला के लिए है। तो सेल्बी ऑफकोर्स महिला वाले सेक्शन में गई थी, लेकिन वो बता रही थी कि यहाँ पे लाइक महिला वाले प्लेस में बहुत ही कम स्पेस है भाई, इतना बड़ा एरिया भी नहीं। अगर आप देखोगे तो भाई वॉल की अगर बात करें तो भाई मुश्किल से भाई इधर 10 से 15 मीटर होगा भाई, ज़्यादा बड़ा वॉल नहीं है भाई ये। और भाई यहीं पे सब प्रेयर करते हैं। हालांकि
प्रोटेक्टेड एरिया भी है, सिर्फ मेल सेक्शन में है, जो कि भाई अंदर प्रेयर कर सकते हैं, बट फीमेल सेक्शन में भाई उतना प्रेयर करने के ऑप्शंस नहीं है। तो जैसे कि मैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पर मेल वाले सेक्शन में, बट भाई फीमेल वाले सेक्शन में उतना स्पेस ही नहीं है, तो ये ज़्यादा से देख नहीं पाई, तो फिर ये मेल वाला सेक्शन जाके देख के आई। If you want, you can just stand on the bench and go and see the male section too. I already did. You already did? Okay. और भाई ये बता रही थी कि यहाँ पे एक चीज़ और देखा, इसने देखा कि यहाँ पे आप ना जिस तरह की ये वॉल है, तो इस तरह मैं जा नहीं सकता, आपको भाई जाना पड़ेगा ऐसे ही वॉल को हमेशा देखते देखते पीछे 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 करके जाना पड़ेगा। ये भाई काफ़ी रिलीजन में ये रीति रिवाज है। इनफैक्ट लाइक हिंदुज़म में भी भाई कि आप ऐसे नहीं जाना चाहिए, जनरली आप ऐसे करके पीछे जाना चाहिए। तो ये जुडिज़म में नहीं है, बाकी बहुत सारे रिलीजन में ये चीज़ें हैं, बट ये है भाई वेस्टर्न वॉल, और उसके पीछे है टेम्पल माउंट। तो भाई यहाँ पर मैंने हर जगह देखा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड स्पेस, जो कि भाई मैंने एयरपोर्ट पे भी देखा था, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड स्पेस। तो बेसिकली भाई ये जो है, जो प्रोटेक्टेड स्पेस है, वो बेसिकली बॉम्ब शेल्टर्स हैं। यहाँ पे भाई बॉम्ब शेल्टर्स हर जगह मिल जाएंगे आपको कंट्री के अंदर, और भाई वहाँ पे भी एक प्रोटेक्टेड स्पेस है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्पेस है, जो कि भाई मैंने अल-अक्सा मॉस्क में नहीं देखा, जो कि भाई मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा है। इस वाले पार्ट में भाई मैंने देखा है कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्पेस वगैरह है। ये भाई पूरा एकदम वेस्टर्न वॉल, ये दिख रहा है आपको वेस्टर्न वॉल मेरे सामने, और ये भाई आसपास के यहाँ पे नज़ारा है। तो भाई हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं, लेकिन सोचा कि निकलने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ी रिलीजियस बातें बता देता हूँ, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस है। सोचा कि ज़्यादा मैं रिलीजन के बारे में उतना बात नहीं करता, ट्रैवल और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये रिलीजियस प्लेस है। और जब मैं मदीना गया था, और भाई अब मैं सोच रहा हूँ राम मंदिर भी जाऊँ, तो मतलब मैं सारे रिलीजियस प्लेस कवर कर लूँगा इसी साल, मतलब 4 रिलीजन का रिलीजियस प्लेस कवर करने वाला हूँ मैं। तो भाई आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडिज़म को भाई अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि भाई जो प्रॉफिट इब्राहिम थे उनको भाई माना गया है तीनों के तीनों रिलीजन में, और तीनों के तीनों रिलीजन में ये माना गया है कि वो उनके प्रॉफिट थे, वो उनके पैगंबर थे। तो इसलिए भाई जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और जुडिज़म है, वो भाई काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि भाई जुडिज़म के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट थे वो थे भाई मोसेस, मूसा कहते हैं उसको इस्लाम में, और उन्होंने भाई काफ़ी अपना योगदान दिया था एक्चुअली कुरान लिखने में भी। तो उनके जो कुछ जो लिखी हुई चीज़ें थी वो कुरान में भी अभी है। तो ये जो तीनों रिलीजन है भाई काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि भाई हिंदुज़म, सिखिज़म और बुद्धिज़्म और मे भी जैनिज़्म, ये जो 4 रिलीजन है भाई थोड़ा सा कनेक्टेड तो है एक दूसरे में। तो सेम भाई ये तीनों रिलीजन एक दूसरे में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। ये एक बंदा भाई मेरे से कैमरा लेके बोल रहा है तुम बात कर लो। क्या बोलूँ भाई, बताओ। सब बढ़िया चल रहा है। ये भाई कैमरा मेरे से ले लिया और बोल रहा है ज़बरदस्ती कुछ बोलने के लिए। भाई मैं हाथ में लेके बनाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। अरे भाई ऐसे नहीं वीडियो बन पाएगा भाई, बच्चा नहीं बन पाएगा ऐसे वीडियो। व्हाट इज़ योर नेम? योसेफ। और भाई इन तीनों रिलीजन का भाई फंडामेंटल एक ही है कि यहाँ पर सिर्फ एक गॉड को माना गया है, बाकी भाई जो भी हैं वो भाई पैगंबर है, वो भाई मैसेंजर ऑफ गॉड है, वो रियल गॉड नहीं है। जैसे कि भाई हिंदुज़म में क्या होता है कि हम लोग मानते हैं अवतार, जैसे कि भाई हम लोग भगवान विष्णु के अवतार को मानते हैं कि भगवान कृष्ण थे, जिस तरह भाई भगवान विष्णु के अवतार को मानते हैं कि भगवान राम थे। लेकिन भाई इन तीनों रिलीजन में सिर्फ भाई एक ही गॉड है और उनके जो भी प्रॉफिट्स हैं वो मैसेंजर हैं। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल चलता है इन तीनों रिलीजन में। और भाई अगर बात करें तो सबसे पहले भाई आया था ज्यूडिज़म, ज्यूज़, उसके बाद भाई क्रिश्चियनिटी आई थी, और भाई उसके बाद आया था सबसे जो लास्ट है रिलीजन वो है भाई इस्लाम। और भाई इन तीनों रिलीजन में जो गॉड का नाम है सेम है, गॉड ही होता है, बट अलग अलग कहने का तरीका है। जैसे कि भाई इस्लाम में कहते हैं अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड या तो फिर ट्रिनिटी राइट, ट्रिनिटी, और जुडिज़म में कहते हैं यावे। तो ये भाई ये 3 अलग अलग गॉड्स की नेम है, हालांकि गॉड सेम है बट कहने का तरीका अलग अलग है। और भाई जो मैसेंजर ऑफ गॉड या तो आप प्रॉफिट बोल लो, उसमें भाई इस्लाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट प्रॉफिट माना गया है वो है प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। और भाई क्रिश्चियनिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट को माना गया है वो है भाई ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। और जुडिज़म में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट को माना गया है वो है भाई मोसेस। और भाई मुस्लिम लोग इन्हें कहते हैं मूसा, प्रॉफिट मूसा। और भाई अगर आप नंबर ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें तो भाई जुडिज़म में 48 मेल प्रॉफिट है और 7 फीमेल प्रॉफिट्स हैं, लेकिन इस्लाम में अराउंड भाई 25 लाइक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स हैं, 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स हैं, जिसमें कि भाई पैगंबर मोहम्मद आते हैं, जैसे कि उसमें कि भाई मोसेस भी आते हैं, उसमें भाई ईसा मसीह भी आते हैं, लेकिन भाई 5 मोर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इन टोटल नंबर की बात की जाए तो भाई वो 1,22,000 के आसपास है। और भाई क्रिश्चियनिटी में 68 प्रॉफिट्स हैं,
और भाई अगर बात की जाए तो कितने ज्यूज़ हैं, कितने मुस्लिम्स हैं और कितने क्रिश्चियंस हैं, तो भाई जो ज्यूज़ हैं वो बहुत ही कम है भाई, सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है पूरे वर्ल्ड में। और भाई उसके बाद क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है भाई, अराउंड 240 करोड़ के आसपास है भाई क्रिश्चियन लोग। और अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो 190 करोड़ के आसपास है। क्योंकि भाई जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन को फैलाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जुडिज़म हो गया, जैसे भाई हिंदुज़म हो गया, ये रिलीजन फैलाने में विश्वास नहीं रखते। मतलब जो आप बॉर्न हुए हो तो हुए हो, आपकी मर्जी, अगर आप में इस रिलीजन में आना है तो आओ। लेकिन भाई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो फैलाते हैं। अगर आप बात की जाए तो इस्लाम वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है कंपेयर टू हिंदुज़म, कंपेयर टू जुडिज़म। तो भाई इसलिए वो बहुत सारे कंट्री में फैला। और जो क्रिश्चियनिटी है वो तो भाई और ज़्यादा फैला। मतलब भाई पूरे साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका और पूरे यूरोप की अगर बात करें तो मोस्टली भाई वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। और भाई ज्यूज़ दुनिया में इतने कम क्यों है भाई, उसका जो मेन रीज़न एक और है कि भाई जब होलोकास्ट हुआ था उनको भाई मारा गया, भाई शुरू से मारा गया। और भाई ये जो अभी जो लड़ाई है ज्यूज़ और अरब की, पहले वो लड़ाई थी क्रिश्चियंस और ज्यूज़ की। उसका एक रीज़न है, मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में जाने वाला हूँ जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था। तो वो आपसे अगली वीडियो में बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। ये आज काफ़ी रिलीजियस बातें हो गई इस वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। भाई मेरा इंस्टाग्राम है नॉमेड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। इसका इंस्टाग्राम है SLBK, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही भाई, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई आपको पूरी बात और बताएंगे और आपको मैं दिखाने वाला हूँ अगली वीडियो में कि भाई जीसस क्राइस्ट जो थे, ईसा मसीह जो थे, उनको कहाँ पे मारा गया था और वहाँ पे उनका जो लास्ट सफ़र था, जो लास्ट मील था, उन्होंने वो कहाँ पे किया था। आई थिंक शी नोज अ लॉट अबाउट दिस देन मी, बट शी विल हेल्प मी इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के लिए बाय बाय, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। 10 विदानियाँ। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इस भाई का थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, इसने हमें लाइव विजिट करवा दिया अल-अक्सा मस्जिद का। क्योंकि इस सूरत हाल में, इस कंडीशन के अंदर जब से ये वॉर शुरू हुई है, उससे पहले तो कभी कभार देखा करते थे, उसके बाद बिल्कुल अल-अक्सा मस्जिद किसी ने ना दिखाई है, ना उधर को गया है और ना ही किसी ने जुर्रत की है। इस भाई का थैंक्स बोलते हैं सबसे पहले कि इन्होंने हमारी सबसे सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट जो पाक जगह उसका मतलब कि विजिट करवाया। क्योंकि पहले नंबर पर मक्का मुअज़्ज़मा जो कि मक्का शरीफ में है, खाना काबा। दूसरे नंबर पे रोज़ा रसूल यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना शरीफ में जो है। और ये तीसरा हमारे लिए सबसे पाक जगह अल-अक्सा मस्जिद। भाई ने ये कहा अल-अक्सा मस्जिद के बारे में कि यहाँ से प्रॉफिट, ये चीज़ भी भाई को मुझे अच्छी लगी कि इसने मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजा, यानी कि पीस बी अपॉन हिम भी साथ में बोला। नोट किया था इसने बोला है, मतलब जब हमारे नबी का नाम आया, वगैरह जब नाम आया तब इसने पीस बी अपॉन हिम बोला, सलात एक किस्म की पढ़ी। तो इस बात पर भी इस भाई का थैंक्स बहुत ज़्यादा ये सुनकर खुशी हुई। क्योंकि हमारे यहाँ ये है, हम जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है या नाम आता है तो हमारे लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है कि उन पर दरूद भेजें। और इस भाई ने भेज कर हमारे दिल को खुशी दी है। इस भाई का इस लिहाज से भी थैंक्स। अच्छा, इस भाई ने बोला कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मतलब गए थे हेवन में, मेराज का वाक़या है। इस लिहाज से भी मशहूर है अल-अक्सा मस्जिद। लेकिन इस भाई को शायद हिस्ट्री का नहीं पता, ये हमारा पहला किबला है। इस मुसलमानों का जो पहला किबला था ना वो अल-अक्सा मस्जिद थी। नमाजें पहली काफ़ी नमाजें जो हैं हम मतलब के अल-अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके पढ़ते थे। नबी पाक के दौर की बात है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरी हयात में थे, तो जब जिंदा थे, जब यानी कि वो जहरी, जब उन्हें पर्दा नहीं फरमाया था, तब तक हम फिर हुक्म आया, फिर ये किबला चेंज हुआ। इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा पहला किबला ये है। जिस तरह हमारा आज खाना काबा है ना, किबला है, मतलब जिस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इस तरीके से पहले हम इस अल-अक्सा मस्जिद की तरफ, हमारे जो नबी वसल्लम के दौर के लोग हैं वो इस अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया भाई का, थैंक जिसने ज़ियारत करवाई है और बड़ी अच्छे तरीके से। हाँ जी, एक चीज़ है, शुक्रिया भाई, बार बार थैंक्स भाई का करते हैं। क्योंकि इस तल्ख हालात के अंदर, इन शदीद हालात के अंदर ये चीज़ें देखकर अच्छा लगा। क्योंकि उधर मस्जिद के अंदर रश तो नहीं है, लोग तो नहीं आ जा रहे, आने जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन
वो अभी चीज़ें महफूज हैं। फिर एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है, रहमतुल्लाह मुझसे वीडियो में पूछ रहा था, वो जो येलो कलर का डोम है ना, वो अलग से मस्जिद नहीं है। वो जो भाई ने पहले इशारा किया था कि ये अलग से मस्जिद है, असल वो मस्जिद है। ये काफ़ी हमारे मुसलमानों में भी मिसकंसेप्शन है कि ये जो येलो डोम है ये वाली अलग सा मस्जिद है। मस्जिद वो नहीं है, वो तो यहूदियों का है, कलीसिया या जो भी वो मानते हैं। और मज़ेदार की बात है कि ये 3 मज़हब के लिए एक पवित्र जगह है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूइज़म, यानी कि यार देखिए यहूदियत। कि हम तीनों का खुदा एक है, सिर्फ उनके जो मैसेज पैगंबर है। हाँ पैगंबर है वो डिफरेंट है। तो देखें कि एक ही खुदा, बस एक यही इख्तलाफ है कि वो कुछ और मानते हैं, हम कुछ और। खुदा तो है ही एक ना, खुदा एक है। हाँ, उसके आगे मैसेंजर है, बिल्कुल ठीक है। अब वो भाई भी कह रहा था हिंदू का, मतलब जो हिंदुइज्म में है ना वो और डिफरेंट है, लेकिन जो इनका है ना, लेकिन वो सेम है। ये सेम ही है तकरीबन। इन तीनों का खुदा एक ही एक ही है, है। लेकिन उनके अकायद अलग हैं। जो जूस हैं उनके अकायद अलग हैं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है जो क्रिश्चियन है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को मानते हैं, और हम जो है हमारे आखिरी नबी ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब के तालीमात को मानते हैं। और हमारा ईमान क़ीदा यह है कि उनके बाद ना कोई पैगंबर आएगा, और जितने भी बाकी दीन थे, जितने भी रिलीजन थे, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं जब उनकी पैदाइश हुई, जब इस्लाम आया और पूरी इंसानियत के लिए दीन आया। खैर हम ये इस चीज़ को तो डिस्कस नहीं करें बैठे, लेकिन भाई का थैंक्स ज़रूर करेंगे, उसने इस तल्ख हालात में हमें अल-अक़सा मस्जिद की सैर करवा दी। अच्छा ये भी बड़ी बात है कि वहाँ पर मुस्लिम फिर भी जो है ना, मतलब चंद चंद देखी हैं, कोई थोड़े बहुत सही पर मैंने काफी ऐसी वीडियो देखी, जब भी कोई थोड़े बहुत हालात खराब होते हैं ना, तो इन्हीं मुस्लिम को बहुत ज्यादा वहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है। ये जो वहाँ पर जो पुलिस है ये उनको बहुत ज्यादा मारती है। पुलिस वो भाई भी कह रहा था 50 पुलिस को लेकर खड़े हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा, उसने कहा 150-200, तो मैंने कहा मैं देख लें चलते चलते। तो हालात भी कशीदा हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन किबला अव्वल है हमारा, इसलिए अभी दूसरी इसकी बड़ी वजह भाई को ये भी नहीं समझ चले भाई को कौन सा ये उसका रिलीजन था सॉरी। हमारे लिए वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब नबी वसल्लम मेराज या कि हेवन में मेराज का सफ़र करने जा रहे थे, तो उस वक़्त तमाम अम्बिया ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी थी इस मस्जिद के सभी ने। और उसने जो भाई ने थोड़ी सी तादाद बताई वो कम बताई है, 1 लाख, ठीक है, उसने 1,22,000 पैगंबर बताया है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि कमो बेश का मतलब यही होता है कि यहाँ 1,22,23 हैं या 1,26,27 है, यहाँ लेकिन कमो बेश 1,24,000 पैगंबर हम मानते हैं कि आए हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट वो इसी तरह बिल्कुल 4-5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिन पर 4 किताबें नाज़िल हुई हैं, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और नबी पाक हमारे आखिरी नबी जो ये तो वो जिन पर किताबें नाज़िल हुई हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और ये रसूल है जिनमें से 300 के लगभग कोई रसूल भी 313 है। अच्छा जो भी है भाई ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं अच्छा ये जानते, लेकिन भाई का थैंक्स है। उधर के हालात देख कर खुशी हुई है, निराशा भी हुई है। निराशा इसलिए याद से हुई है कि उधर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा शायद, और ये भी सुनकर खुशी भाई की हुई कि 11 दरवाजे हैं, 11 में से 10 मुसलमानों के लिए रखे गए हैं और एक दरवाज़ा जो है वो नॉन मुस्लिम के, उसमें चाहे क्रिश्चियन हो या ज़ाहिर बात है वो कम्प्लेक्स बना हुआ है पूरा एक, तो उनके मुख्तलिफ दरवाजे हैं। और यहूदियों को उधर प्रे करते भी देखा है, जिसे वो वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। उनका अकीदा मैं वो उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पता हमें सारा है उनका अकीदा क्या है और हकीकत क्या है ये भी पता है। तो खैर अच्छी थी, शानदार भाई की वीडियो थी। अगेन एंड अगेन उस भाई का थैंक्स। एंड पर इन दी एंड वीडियो फिर थैंक्स, उसने ये हमारी पाक जगह के हमें शेयर करवाई। मिलते हैं नई वीडियो में, नॉट अप, गॉड ब्लेस यू।